शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गीता अपने गांव के पास एक शांत सुंदर तालाब के किनारे किनारे चल रही थी। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था और पानी में पेड़ों की परछाइयां झिलमिला रही थीं। चलते चलते अचानक गीता की नजर रास्ते में पड़ी एक चमकती चीज पर गई। ये क्या है? उसने झुककर उसे उठाया। वो एक सोने का कछुआ था, इतना चमकीला कि उसकी रोशनी गीता के चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही गीता ने कछुए को अपने हाथ में लिया, अचानक तालाब का पानी लहराने लगा। हवा तेज हो गई और चारों ओर सुनहरी चमक फैल गई। तभी एक मीठी गूंजती हुई आवाज आई, गीता, मुझे मेरे घर वापस ले चलो। गीता घबरा गई, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा दया थी। उसने गांव की तरफ देखा और धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ पानी और चमकने लगा, जैसे कोई जादू उसे बुला रहा हो। तालाब के किनारे पहुंचकर गीता ने कछुए को अपने दोनों हाथों से संभालकर पानी में छोड़ दिया। जैसे ही कछुआ पानी में गया, अचानक पूरा तालाब सोने की रोशनी से जगमगा उठा और फिर पानी से एक दिव्य आकृति उभरी, एक सुंदर जल देवता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गीता, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। तुमने लालच नहीं किया, बल्कि दया दिखाई। गीता चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। जल देवता ने अपना हाथ उठाया और अचानक गीता के सामने एक छोटा सा चमकता हुआ बीज प्रकट हुआ। इसे अपने घर के पास लगाना, ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। लेकिन याद रखना, इसका फल सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए होगा। गीता ने उस बीज को संभाल कर लिया और नम आंखों से धन्यवाद कहा। धीरे धीरे रोशनी कम हो गई। तालाब फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गीता ने उस बीज को अपने घर के पास लगाया और कुछ ही दिनों में वहां एक ऐसा पेड़ उगा जो हर जरूरत के समय फल देता था। गीता ने कभी उस वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि असली जादू सोने के कछुए में नहीं, बल्कि गीता के सच्चे दिल में था।